हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋषिकुल एकेडमी में। मैं रोहित चौहान आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा और रीजनिंग को हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। मैं बता देना चाहता हूं पहले रीजनिंग है क्या। रीजनिंग बुद्धि परीक्षण के लिए हम जिस किसी भी टूल का इस्तेमाल करते हैं, टूल का मतलब औजार से नहीं है, हम जिस तरीके से भी किसी के बुद्धि परीक्षण, अब बुद्धि परीक्षण का कोई पैरामीटर तो है नहीं कि आपके पास कोई पैरामीटर है उससे आप नाप सकते हैं कि हाँ इसके अंदर इतनी बुद्धि है। नहीं, बुद्धि परीक्षण करने के लिए कुछ तरीके हैं, उन सभी तरीकों को हम रीजनिंग के अंदर रख सकते हैं। बुद्धि परीक्षण करने का तरीका ही रीजनिंग है। अब रीजनिंग बहुत ब्रॉड सिलेबस है। अब ब्रॉड सिलेबस को पढ़ने के लिए हमने इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है, वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग के अंदर जो सेक्टर आता है, जो हम मुंह से बोल के मौखिक तौर पे ये कह सकते हैं, हम किसी की बुद्धि को भांपते हैं, तो वो वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत आएगा। और जो हम मौखिक तौर पे ना करके थोड़ा और एफर्ट लगाना पड़े, जिससे हम फिगर्स में जाएं, तो फिगर्स बोल तो सकते नहीं, फिगर्स के बारे में हम नहीं बोल सकते। हम फिगर से कागज को मोड़ना है, काटना है, तो ये सब चीजें मौखिक नहीं हो सकती। फिगर्स को देखना मौखिक नहीं है, तो ये क्या है, नॉन वर्बल है, इसे हम बोल नहीं सकते। ये नॉन वर्बल के अंतर्गत आता है। और एक आता है एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग क्या है, जिसमें हमें अपनी तार्किक क्षमता का प्रयोग करना पड़ेगा, मतलब अपनी माइंड की क्षमता का ज्यादा प्रयोग करना पड़ेगा, अपने एफर्ट लगाने पड़ेंगे और डिसीजन हमारी बुद्धि के ऊपर होगा, हमारी माइंड के ऊपर होगा कि उसका रिजल्ट क्या आएगा। हमारी सोच डिपेंड करेगी कि हम कहां पर सोच रहे हैं। इसमें हम शुरुआत करेंगे एनालिटिकल रीजनिंग से, फिर हम वर्बल और नॉन वर्बल दोनों को पढ़ेंगे। अब एनालिटिकल रीजनिंग में ये टॉपिक आते हैं न्याय निगमन, कथन एवं तर्क। कथन दिए होंगे और उनके तर्क दिए होंगे, और ये डिपेंड करेगा हमारी बुद्धि के ऊपर कि हम कैसे, कौन सा तर्क इन कथन के हिसाब से निकाल पाते हैं। फिर कथन निष्कर्ष है, कथन एवं कार्यवाही है, कथन एवं पूर्व धारणाएं हैं। अब कथन एवं पूर्व धारणाएं क्या है, कोई भी स्टेटमेंट दिया, जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं हम कि अभी यूपी गवर्नमेंट ने कोरोना काल में राशन बांटा था, फ्री राशन वितरण किया था, तो इसके पहले गवर्नमेंट ने क्या सोचा होगा, बांटने से पहले क्या सोचा होगा, क्या पूर्व धारणाएं रही होंगी गवर्नमेंट की, तो वो भी कथन एवं पूर्व धारणा के अंतर्गत आता है। कथन एवं कारण कि कोई भी यदि काम हुआ है, जैसे एक योजना है, मनरेगा है या वगैरह वगैरह, कोई सी भी योजना है, कि इनके पीछे का क्या कारण हो सकता है, तो कथन दिया होगा और उसके साथ कुछ कारण दिए होंगे। और यह है कथन एवं प्रभाव। यदि कोई काम है, कारण है, मतलब कथन दिया हुआ है आपको, तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वो है कथन एवं प्रभाव। तो हम शुरू से स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक न्याय निगमन। और देखते हैं, समझते हैं क्या है न्याय निगमन। न्याय निगमन, अब न्याय से समझ में आता है जुडिशरी सिस्टम। अब ये कह सकते हैं हम, न्याय से समझ में आता है जज, वकील और अदालत, यही सब समझते हैं। चलो, आज हमारी क्लास में आप सब जज हो, आपको न्याय करना है। अब न्याय निगमन टॉपिक पढ़ने से पहले, जब हमने आपको जज बना दिया है, अब जज के कुछ उत्तरदायित्व होते हैं। क्या होता है, हमारा जो निष्कर्ष होगा वो 100% ट्रू होना चाहिए। हमारा जो निष्कर्ष होगा वो 100% ट्रू होना चाहिए। अगर वो 100% ट्रू नहीं है, किसी भी जगह से यदि वो गलत है, तो वो निष्कर्ष गलत है। हर एंगल से हमारा निष्कर्ष ट्रू होना चाहिए। वो कैसे, अभी देखते हैं।
पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा है, कुछ पुस्तकें मैगजीन हैं, कुछ पुस्तकें मैगजीन हैं, कुछ पुस्तक हैं, पुस्तक में से कुछ मैगजीन हैं। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, कुछ मैगजीन उपन्यास हैं। उपन्यास है। ये पहली फिगर हो गई। जो हमारे दोनों स्टेटमेंट थे, दोनों को मर्ज कर दिया तो ये फिगर निकल के आई है, कुछ पुस्तक मैगजीन है और कुछ मैगजीन उपन्यास है। लेकिन क्या इसकी कोई और फिगर हो सकती है? हम देखते हैं क्या इसकी कोई और फिगर हो सकती है? हाँ, ऐसी फिगर बनानी है जिसमें दोनों स्टेटमेंट भी ट्रू रहें, स्टेटमेंट गलत ना हो जाए। फिगर ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हमारा स्टेटमेंट ही गलत हो जाए, स्टेटमेंट भी ट्रू रहना चाहिए और जो रिजल्ट आएगा वो भी हमारा 100% ट्रू होना चाहिए। ये पूरी एनालिटिकल रीजनिंग में ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि हमारे स्टेटमेंट पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए और हमारे रिजल्ट पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। देखते हैं अब, कुछ पुस्तक मैगजीन हैं और कुछ मैगजीन उपन्यास हैं। ये कुछ पुस्तक हैं, इन पुस्तकों में से कुछ मैगजीन हैं। मैगजीन है, चलो। और अगला स्टेटमेंट था कि कुछ मैगजीन उपन्यास हैं। ये उपन्यास यहां भी तो हो सकते हैं। समझने की कोशिश कीजिए। कुछ पुस्तक मैगजीन है, बिल्कुल सही है, और कुछ मैगजीन उपन्यास हैं, ये भी सही है। तो इसका मतलब इसकी दो फिगर हो सकती हैं, एक फिगर ये हो सकती है और एक फिगर ये हो सकती है। इसके सिवा कोई फिगर नहीं हो सकती। अब हमें जो निष्कर्ष निकालना है, वो निष्कर्ष क्या है? वो 100% ट्रू होना चाहिए। वो पहली फिगर से भी ट्रू होना चाहिए, वो दूसरी फिगर से भी ट्रू होना चाहिए। यदि दोनों फिगर में से एक फिगर में से भी हमारा निष्कर्ष गलत है तो वो निष्कर्ष गलत है। जो दोनों में सही है वो बिल्कुल सही है। अब देखिए, निष्कर्ष लिखे हुए नीचे कि कुछ पुस्तकें उपन्यास हैं और कुछ उपन्यास पुस्तकें हैं। कुछ पुस्तकें उपन्यास हैं, पहला निष्कर्ष देखते हैं। कुछ पुस्तकें उपन्यास हैं, यहां पे तो कुछ पुस्तकें उपन्यास हैं, बिल्कुल ट्रू है, सही है। यहां से हमारा ए निष्कर्ष बिल्कुल सही है। अब यहां पे देखते हैं, क्या यहां पे पुस्तकें उपन्यास हैं? यहां तो पुस्तकों का और उपन्यास का कोई संबंध ही नहीं दिख रहा, ये तो बहुत दूर है। तो हम कह सकते हैं कि यहां से ये स्टेटमेंट गलत है। अब यहां से सही है, यहां से गलत है, इसका मतलब हमारा स्टेटमेंट ए बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें जो निष्कर्ष निकालना है वो 100% ट्रू होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? अब निष्कर्ष बी को देखते हैं। बी क्या बोल रहा है? बी बोल रहा है कुछ उपन्यास पुस्तकें हैं, कुछ उपन्यास पुस्तकें हैं। अब यहां से देखते हैं, ये कुछ उपन्यास पुस्तकें हैं, जी बिल्कुल सही है, कुछ उपन्यास पुस्तकें हैं, उपन्यास का कुछ हिस्सा पुस्तकों के अंदर है, इसका मतलब कुछ उपन्यास पुस्तकें हैं। यहां से स्टेटमेंट भी ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि कुछ उपन्यास पुस्तकें हैं, क्या यहां से ठीक है? यहां से तो उपन्यास और पुस्तकों का संबंध ही नहीं बन रहा, इसका मतलब यहां भी स्टेटमेंट बी गलत है। अब हमारा निष्कर्ष क्या होगा? निष्कर्ष होगा 100% ट्रू होना चाहिए, जबकि यहां निष्कर्ष 100% ट्रू नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी गलत है। अब इसका आंसर है ना तो निष्कर्ष ए
और मैं बी। ये हमारा राइट आंसर होगा। समझ में आया? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, ना ए ना बी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ मंत्री अध्यापक हैं, कुछ मंत्री अध्यापक हैं। यहां ये मंत्री हैं, कुछ मंत्री अध्यापक हैं। अध्यापक हैं। अगला स्टेटमेंट बोल रहा है कि सभी अध्यापक विद्वान हैं। जितने भी अध्यापक हैं ये सब के सब विद्वान हैं। विद्वान हैं। इस क्वेश्चन में कोई और फिगर नहीं बन सकती। इस क्वेश्चन में कोई और फिगर नहीं बन सकती। आप बना के देख लेना, ट्राई कर लेना, यही फिगर बन के आएगी। अब हम निष्कर्ष देखते हैं कि निष्कर्ष क्या निकल सकता है। पहला निष्कर्ष बोलता है कुछ मंत्री विद्वान हैं। पहला निष्कर्ष बोलता है कुछ मंत्री विद्वान हैं। हां, मंत्रियों का ये पार्ट विद्वान के अंदर आ रहा है, कुछ हिस्सा मंत्रियों का विद्वान के अंदर आ रहा है। तो ये पहला स्टेटमेंट ट्रू है। ट्रू है, हां कुछ मंत्री विद्वान है। अब यहां दूसरी फिगर बन ही नहीं सकती, इसी फिगर से बताना है कि हां कुछ मंत्री विद्वान है। बिल्कुल सही है, कुछ मंत्री विद्वान है। अब अगला निष्कर्ष देखते हैं। अगला क्या बोल रहा है कि सभी विद्वान अध्यापक हैं। अब ये विद्वान का एरिया बड़ा है, अध्यापक से बड़ा है। सारे के सारे अध्यापक विद्वान हैं ये तो कथन ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है कि सभी विद्वान अध्यापक हैं, नहीं। हां कुछ विद्वान अध्यापक जरूर हैं, लेकिन सारे के सारे विद्वान अध्यापक हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो यहां पे स्टेटमेंट बी जो है वो नॉट ट्रू। ट्रू नहीं है। ठीक, समझ में आया? चलो अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सभी लैंप पोल हैं। सभी लैंप पोल हैं और कुछ पोल पाइप हैं। पहला स्टेटमेंट है सभी लैंप पोल हैं। अब ये लैंप हैं, जितने भी लैंप हैं वो सारे के सारे पोल हैं। सारे के सारे लैंप पोल हैं। और अगला स्टेटमेंट बोलता है कुछ पोल पाइप हैं। कुछ पोल पाइप हैं। अब देखते हैं, चलो यहां पे देखते हैं, इसी फिगर में ऐड कर देते हैं। कुछ पोल पाइप हैं। पाइप हैं। अब देखिएगा, ये पहली फिगर हो गई। हमारे दोनों स्टेटमेंट इसमें कवर हो रहे हैं कि सभी लैंप पोल हैं, जितने के जितने लैंप हैं वो सारे के सारे पोल के अंदर हैं, और कुछ पोल सिर्फ पोल, कुछ पोल पाइप हैं। अब हमें ये देखना है कि क्या इसकी कोई दूसरी फिगर बन सकती है जिससे दोनों स्टेटमेंट ट्रू हों। स्टेटमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, स्टेटमेंट ट्रू ही रहना चाहिए, और हमारा निष्कर्ष जो आएगा वो भी ट्रू होना चाहिए हर एंगल से। अब देखते हैं, सभी लैंप पोल हैं। यदि हम इस फिगर को ऐसे बनाएं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? देखते हैं, ये लैंप है और ये सारे के सारे पोल हैं। ठीक,
अब ये कह रहा है कुछ लैंप पाइप हैं, कुछ पोल पाइप हैं। यहां पे लिख देते हैं पाइप। अब यहां देखने की कोशिश करते हैं कि सारे लैंप पोल हैं। पहला स्टेटमेंट कंप्लीट, बिल्कुल ठीक है। अब दूसरा स्टेटमेंट कि कुछ पोल पाइप हैं। अब पोल का जो ये हिस्सा है, ये वाला, ये तो सारा पाइप के अंदर है। दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है कि कुछ पोल पाइप है, बिल्कुल सही है। अब हमारे स्टेटमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, स्टेटमेंट हमारे दोनों ट्रू है। इसका मतलब हमने जो फिगर बनाई है वो बिल्कुल ठीक है। जो भी फिगर हमने बनाई है वो बिल्कुल ठीक है। अब निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। अब चलते हैं निष्कर्ष की तरफ। पहला निष्कर्ष क्या बोल रहा है कि कुछ लैंप पाइप हैं, कुछ लैंप पाइप हैं। ये निष्कर्ष ये है कि कुछ लैंप पाइप हैं। देखते हैं यहां से, जब सारे के सारे लैंप पोल के अंदर हैं, इनका पाइप से कोई संबंध नहीं है, तो यहां पे तो ये गलत है फिगर 1 में। अब फिगर 2 में देखते हैं कि लैंप का कुछ हिस्सा पाइप में है। इसका मतलब यहां से स्टेटमेंट ए ट्रू है, जबकि हमारा स्टेटमेंट के हिसाब से जो निष्कर्ष आ रहा है वो 100% ट्रू होना चाहिए। स्टेटमेंट के हिसाब से जो रिजल्ट आ रहा है वो 100% ट्रू होना चाहिए, तभी हमारा निष्कर्ष ठीक है, वरना निष्कर्ष ठीक नहीं है। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन था वो बिल्कुल गलत है। ए निष्कर्ष बिल्कुल गलत है, ए निष्कर्ष फॉलो नहीं करेगा। अब दूसरा निष्कर्ष क्या है? कुछ पाइप पोल है, कुछ पाइप पोल है। अब यहां पे कुछ पाइप पोल है, बिल्कुल सही बात है। ये पाइप है, इनमें से कुछ पोल है। ये हिस्सा पाइप का पोल के अंदर है, कुछ पाइप पोल है। यहां से स्टेटमेंट बी बिल्कुल ठीक है फिगर 1 से। अब फिगर 2 को देखते हैं। ये पाइप का हिस्सा है, ये जितना भी है ये पाइप है, और पाइप पोल के अंदर है। मतलब पाइप का कुछ हिस्सा पोल के अंदर है, इसका मतलब कुछ पाइप पोल है। स्टेटमेंट यहां से भी ट्रू है। जब दोनों फिगर से हमारा स्टेटमेंट ट्रू है, वो 100% ट्रू है, कहीं से भी वो गलत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा दिया गया है कि कुछ पाइप पोल हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा निष्कर्ष 100%